नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेसुवावाय वावाय सर्ववावान्तरच्छवे। बोलो पारसनाथ भगवान की। उन्हीं की स्तुति ले रहे हैं खुरई में, और इस मंदिर में पारसनाथ भगवान का बड़ा अतिशय है, बड़ी प्रसिद्ध घटनाएं हैं यहाँ की, तो वही भक्ति ले रहे हैं इसमें। आप सभी गाएंगे मेरे साथ। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, बीतराग मूरत मनहारी, पद्मासन अरुणासा दृष्टि, धर्मामृत की करती वृष्टि, बीतराग छवि है मनहारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। निरखत परमानंद उपजावे, निरखत परमानंद उपजावे, भेद ज्ञान और में प्रगटावे, सब संक्लेश मिटे दुखकारी, सब संक्लेश मिटे दुखकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। इन दो छंदों का अपन अर्थ करेंगे। पहले छंदों का। पारस प्रभु की छवि सुखकारी। अब ये छवि का अर्थ करना में थोड़ी मेहनत है। छवि माने जो आंखों से दिख रहा है वो नहीं है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जो हमारे दिमाग में छा जाता है, उसको कहते हैं छवि। कोई अच्छे व्यक्ति की, कोई मुनिराजों की, कोई आचार्यों की एक छवि बन जाती, छवि।
आपकी भाषा में कहो तो इमेज बन जाती है। ऐसे ही पारसनाथ भगवान की छवि सुखकारी। बोलो भैया, पारसनाथ भगवान को पहचानते हो? अब पहचानने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। जो आंखों से देखा है उससे छवि नहीं मालूम पड़ेगी, उनका पुराण पढ़ने पर मालूम पड़ेगी। बोलो भैया, पारसनाथ भगवान की महिमा क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने संकलेश नहीं किया। संकलेश 7 दिन तक उपसर्ग हुआ भारी और संकलेश नहीं हुआ। ये है वो छवि। हमें लगता है ना वो आदमी दृढ़ है, ये छवि है। वो आदमी नहीं हिलेगा, नहीं मानेगा, शिथिल नहीं होगा, नहीं रूठेगा, वो हमें मान जाएंगे। लोग बोलते हैं ना चलो हम चल रहे, तो काय के बल पर जा रहे हैं उन्हें समझाने के लिए, वो हमारी मानेंगे। इसको कहते हैं छवि। बोलो भैया, पारसनाथ भगवान की क्या छवि है? उपसर्ग बहुत होने पर भी संकलेश नहीं किया, तब तो केवल ज्ञान हुआ। चलो, सुखकारी पारस प्रभु की छवि समझ गए? जैसे पारसनाथ भगवान शांत रहे वैसे तुम शांत रहोगे, ये सुखकारी। जैसे पारसनाथ भगवान ने आत्मा में उपयोग लगाया, देह से उपयोग हटाया। क्या बोला? देह से उपयोग हटाया। देह से उपयोग हटाने की मेहनत बतानी पड़ेगी 3 बार, इसलिए बोला मैंने, हटाओ। जब तक हमें लगता है ये देह में सुख है, खाने पीने में सुख है, चलने फिरने में सुख है, तब तक संकलेश नहीं मिट सकता। आत्मा में सुख है तो आत्मा में उपयोग लगेगा। जल्दी बोल गए हम, आत्मा में सुख। अब आत्मा दिखती नहीं और आत्मा का सुख दिखता नहीं, निर्णय कैसे होगी आत्मा में सुख है? जब तक आत्मा का सुख नहीं भाषित होगा तब तक तो संकलेश नहीं मिटेगा। कल्पना करो, दृष्टांत, तुम्हें भरपेट भोजन मिल रहा है और बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। बस इतनी सी गलती हो गई परसने वाले से कि साड़ू भाई को 3 रसगुल्ले रखे, तुम्हें 2 रखे। इतनी सी गलती हो गई। बोलो भाई, भोजन का आनंद लोगे कि नहीं आज? बोलो ससुराल में भोजन का आनंद आ रहा है कि नहीं? उन्हें हलवा परोसा, सब चीज़ें परोसी, केवल एक गलती क्या हो गई? एक साड़ू भाई को 3 रसगुल्ले दिए, तुम्हें 2। गलती क्या हो गई इसमें? और सब भोजन तो बहुत अच्छा था ना, लेकिन झट 5 इंद्रिय के विषय भोग में सुख मानने वाले को फौरन लगता है मेरी इंसल्ट हो गई। वे पैसे वाले हैं, क्या नाम है, साड़ू भाई, तो उन्होंने 3 परस दिए। मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे अब तो मर गए हम। इसका और अर्थ करेंगे अभी। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, भगवान की इमेज सुखकारी होगी कब? जब उन जैसा ध्यान लगाओ, उन जैसा ज्ञान करो, उन जैसा भेद विज्ञान करो। करेंगे थोड़ी चर्चा अभी। भगवान की सोने की प्रतिमा होती तो मन हार लेती, ये नहीं कहा। रत्नों की प्रतिमा है इसलिए मन हारी, ये नहीं कहा। क्या कह रहे? सोने और रत्नों की प्रतिमा ने मन हरण कर लिया, ये नहीं। फिर तो सोना चांदी ने मन हरण किया, प्रतिमा ने नहीं। यहाँ क्या बढ़िया लाइन लिखी है, वीतराग मूरत मन हारी। आपको भगवान क्यों अच्छे लग रहे हैं? बताओगे भैया? हम इतनी अच्छी पूजा कर रहे तो भी भगवान हमारी ओर नहीं देख रहे, ये हमारा मन हरण कर रहा है। धन्य है भगवान जो अपने भक्तों से खुश नहीं होते। वीतराग मूरत मन हारी। आगे जाओ दादा, आगे दादा समझ में आ रहा है कुछ? वीतराग, हमारा सुख का कारण क्या हुआ? मन हारने का कारण क्या हुआ? भगवान रागी नहीं होते। भगवान पर इतना उपसर्ग हुआ तो अभी द्वेष नहीं किया। वीतराग का माने राग द्वेष से रहित। तो भगवान की वीतरागी मूरत हमारा मन हरण कर रही है। इस क्यों? थोड़ी सी बात पर कोई भिनक जाए, नाराज हो जाए तो वो अच्छा लगता है आपको? बहुत बेकार आदमी है। जरा सी बात में भिनक गए, जरा में गुस्सा हो गए तो वे आपको अच्छे नहीं लगेंगे। और कोई आपके घर आए और आपके भोजन को देखे, लड्डू लाओ लाओ लाओ, अरे पूड़ी, अरे मजा आ गया। क्यों?
भोजन को देखते से ही राग करे तो आपको अच्छा लगता है वो आदमी? हमारे घर में हमारे जमाई भी है ना, जमाई, और भोजन देखते से ही लट्टू हो जाए, देखने लगे, खा करके अरे भैया मजा आ गया, आज मन भरो, तो उसका राग देख करके अच्छा नहीं लगता। और छोटी सी बात पर नाराज हुआ है तो द्वेष देखकर अच्छा नहीं लगता। अब समझ लो भाई, भगवान हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि विहित रागता उनकी मन को हरण कर रही है। धन है तपस्या, धन है आत्म की साधना। राग का प्रकरण आने पर भी रागी नहीं हुए, द्वेष का प्रकरण आने पर उपसर्ग करने वाले देवता से नाराज नहीं हुए, और 100 इंद्र आए उन्हें देख के प्रसन्न नहीं हुए। एक मन हरण करने की बात है। यदि हमारे भगवान हमें पैसा दे देते ना तो हमारा मन हरण नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा काम करने वाले तो कोई भी मिल जाएगा। हम किसी को खुशामद करें वो हमें रोटी दे देगा, हम कोई खुशामद करें नौकरी दे देगा। लेकिन भगवान खुशामद से, हाँ बोलो, खुशामद से भगवान कुछ नहीं देते, ये हमारा मन हरण कर रही है। एक सरल दृष्टांत दूं मन हरण करने के लिए। मार्केट में जाओ और कोई व्यक्ति दुकानदार से कहो, भैया हम आपसे इतना सामान ले लेंगे, थोड़ा 5 पैसे कम कर लो। 1 लाख का सामान ले लेंगे, 5 पैसा कम कर लो, हमारी इज्जत रख दो। और 5 पैसे की कीमत कम ना करे, जबकि हम कह रहे थे 1 लाख का सामान लेंगे, लेकिन उसने नहीं, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो जा। तो सही बताना, पूरे मार्केट में वो व्यक्ति हमें याद रहता है, भैया गजब आदमी, हमने तो कही थी 1 लाख का सामान लेने, बस 5 पैसा कम कर लो। उसने नहीं सुनी, देखा तक नहीं हमारी तरफ, और हमसे कह दिया भाई साहब जहाँ मिले वहाँ जाओ। वो दुकानदार याद रहेगा। ऐसे ही भगवान, हाँ सुनना ध्यान से, भगवान हमें, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलो भाई, सुनोगे? सुनोगे भाई? पहले से एकदम बम पटक दूँ मैंने कड़क बाहर। बोलो भाई, भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से हमारा घर बढ़िया हो जाएगा, पत्नी अच्छी हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, व्यापार धंधा अच्छा हो जाए, ठीक है? तो फिर हमारा मन हरण नहीं करते। सुनोगे आगे? अरे पार्श्वनाथ भगवान अपने भक्तों को भक्त नहीं बनाए रखते, कि ये आप समान, अपने समान बना लेते हैं। सुना होगा? अपने समान बना लेते हैं। अब ये थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, अपने समान बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं। उल्टा करूं? पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हो जाए तो तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे, घर बिखर जाएगा, पत्नी बच्चे छूट जाएंगे, व्यापार धंधा अनंत काल के लिए बंद हो जाएगा, दुकान नहीं खुलेगी अनंत काल। तुमने बहुत अच्छा शोरूम बनाया तो बंद हो जाएगा। जमीन पे सोने लगोगे, सोने के पलंग नहीं मिलेंगे ही। बोलो भाई, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा चाहिए? बोलो। हाँ, यही इसी ने तो मन हरण किया है। ये आप अपने भक्तों को वो चीज़ नहीं देते जो जहर है। इंद्रिय के भोग मधुर विष, इंद्रिय के भोग मधुर विष भगवान नहीं देते। हमारे भगवान अपने भक्तों को पांचेंद्रिय के विषय नहीं देते, पैसा नहीं देते, घर मकान नहीं देते, संपत्ति नहीं देते, तो फिर क्या देते हैं? ऐसी सामग्री देते हैं जो अनंत काल खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा, एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। पद्मासन अरु नासा दृष्टि। पद्मासन तो बताने की जरूरत नहीं है। पद्मासन का एक नाम है सुखासन। बहुत सुख में कोई होगा तो ही बैठेगा, दुखी आदमी नहीं बैठ सकता पद्मासन में। नहीं समझ में आई? आपको जल्दी उठ के कहीं भागना हो तो पद्मासन थोड़ी लगाओगे पैर फंसा के, फिर तो यहाँ से बैठ जाओगे, जल्दी भाग लोगे। बहुत सुखी आदमी होगा वो ही पद्मासन बैठेगा, नंबर 1। नंबर 2, सुखी आदमी की दृष्टि ही नासाग्र होगी। आप दुखी आदमियों को माला फेरते देखो मंदिर में,
उनकी नासाक दृष्टि नहीं होती। समझ गए? उनकी नासाक दृष्टि हो ही नहीं पाती। कुछ ना कुछ दिमाग लगेगा, इधर उधर घूमेंगी आंखें, नासा दृष्टि हो ही नहीं सकती। नासा दृष्टि की 2-4 दृष्टांत देता हूँ जो आपकी भी होती है, लेकिन कब होती है? जब आपको आनंद आता है। जैसे आपको मोबाइल में आनंद आता है तो ना तो आंखें पूरी बंद होती हैं ना पूरी आंखें खुलती हैं। देख लेना आप, नोट गिनते समय नासा दृष्टि महिलाओं को भोजन बनाने में या करने कराने में आनंद आता हो तो नासा दृष्टि होगी। देख लेना आप, करने में आनंद आ रहा है तो नासा दृष्टि होगी। ऐसी भी नहीं खुली होगी पूरी, इधर उधर भी नहीं देखोगे, खाने में मगन। 4-5 दृष्टांत दे दिए। हमारे जिनेंद्र आत्मा में आनंद में डूबे हुए हैं तो उनकी नासाग्र दृष्टि। नाक पे दृष्टि नहीं रखते, समझाने के लिए क्या? नासाग्र दृष्टि। नासाग्र नहीं है, उसमें लिखा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक माने आत्मा, एक माने आत्मा। जिन्हें आत्मा की आनंद चढ़ रहा है, मस्ती आ रही है, उनकी नासाग्र दृष्टि है। एक बात ध्यान रखना, आनंद में आप सो नहीं सकते और पूरी आंखें खोल नहीं सकते। करके देख लेना आप, आनंद में पूरी आंखें ऐसे खोलोगे नहीं और आनंद में सो सकते नहीं। क्यों? 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो सो सकते हो? तो खुमारी चढ़ दी है। आहा, भगवान की मुद्रा बताती है, छवि मन हारी, भगवान आनंद में डूबे हुए हैं। इसका मतलब है, जरा गौर से देखो, भगवान एक ही ओर देख रहे हैं, नजर इधर उधर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है एक ही जगह सुख है। आत्मा में ही सम्यक दर्शन, आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन, आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मा में मग्नता का नाम सम्यक चैत, और आत्मा में मग्नता से श्रेणी का ध्यान, और आत्मा में मग्नता से केवल ज्ञान, और आत्मा में मग्नता से सिद्ध दशा। जब सारे ही काम इधर होने वाले हैं तो कहाँ देखोगे? सोचो, तुम्हारे सारे काम एक ही जगह हो जाएं तो कितने काउंटर पे भटकोगे? बोलो, सारे काम आजकल कहलाता है ना सिंगल विंडो सिस्टम। तुम्हारे सारे काम एक ही ऑफिस के एक ही विंडो पे हो जाएं। ऐसे एक आत्मा में देखने जानने वालों को सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक होता है। अब बोलो, हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? सोच लो, तुम भी सोचो। अभी भी हमें लगता है ब्रह्मचर्य लेंगे तो पैसा काम आएगा। पैसा का काम आएगा? पैसा तो जाएगा, आएगा काहे को? अभी भी लगता है यदि अपने को मोक्ष मार्ग में चलना है भैया तो धर्म पत्नी तो होना ही चाहिए। धर्म पत्नी का अर्थ मालूम है तुमको? धर्म पत्नी जो धर्म का पतन करे, जिसके संग रह करके धर्म ना हो सके। समझ में आ रही कैसे? नहीं, पतन से पत्नी बना है। पतन तो समझते ही होगे, तो सब लिखा तो है धर्म पत्नी, तो सही तो लिखा है वो। जिसके संग रहकर आप दिगंबर दीक्षा ना ले सको, जिसके साथ रह करके संकलेश करना पड़ता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पत्नी के साथ संकलेश नहीं हो। रोज वो एक लिस्ट होती, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। भोजन के टाइम सुनाती, वो तुमसे कही थी शक्कर लेता ही हो, शक्कर खत्म हो गई। अब तुम शक्कर ले आए तो के लिए वो तेल को डब्बा सोई ले आओ, 6 महीना को काम चल जाए। अब लिस्ट खत्म ही नहीं होती, एक ना एक चीज़। और कछु काम नहीं पड़ गया तो फिर बच्चों के लाज, बच्चों के जूता ले आओ, बच्चों के मोजा ले आओ, बच्चों का कपड़ा धुआ दो, बच्चों की स्कूल की फीस हर महीना। माने कोई ना कोई। बोलो भाई, दिगंबर मुनिराज कौन की फीस चुकाती? अब बोलो अच्छा कुछ भी नहीं हो ना, तो अब तुम तो काय के लाजे कमा रहे, जब जानते हमें कंगन बनवा दो। कंगन बनवा दो मतलब हमने जब से शादी भई 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, 4 आना भर की अंगूठी ना बनवाई तुमने। ओलाहिना कोई ना कोई रखे ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? नाम ही है। अच्छा, हमका धर्म पतन करे? अरे तुम नहीं करा, ध्यान रखना, पत्नी है नाराज ना हो। जिनकी संगति में रह करके मुनि दीक्षा ना ले पा,
धर्मात्मा रहना, संकलेश रहित होना कठिन हो। और हम क्या रामचंद्र जी तक को लड़वे जाने पड़ो, कौन के पीछे? बताओ, रामचंद्र जी और रावण की काय की दुश्मनी थी? यदि सीता ना होती तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सीता के कारण संकलेश हुआ ना। पर एक संकलेश नहीं, वो तो बहुत है, मुझे वो उसमें नहीं से पढ़ाना, मुझे तो इसमें कहना है। आहा पद्मासन अरु नासा दृष्टि धर्मामृत की करते भ्रष्टि। भैया महिलाएं नाराज नहीं होनी तो कह ले आप हमारी बुराई कर दी। अरे तुम आत्मा हो, महिला हो ही नहीं। आगे समझ में आया? धर्मामृत की करती भ्रष्टि। अभी भ्रष्टि समझे, भावात्मक शब्द है भ्रष्टि। भ्रष्टि समझते हो? बूंदाबांदी नहीं। एक तो बूंदाबांदी होती है तो गर्मी में और उमस हो जाती है। 4-6 बूंदें टपकी, छत पे खड़े थे, उमस और हो गई। भ्रष्टि, कभी कभार आपको थोड़ा सा धर्म सुनने मिले ना तो वो उससे प्यास नहीं बुझती। भ्रष्टि ऐसी है, तुम आत्मा हो, ये धर्मामृत की भ्रष्टि है, और तुम आत्मा में संतुष्ट हो पाओगे और कहीं नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, हमने अभी पत्नी के बारे में कहा ना, तो पत्नी अकेला एक विषय है, पत्नी थोड़ी खराब होती, वो तो आत्मा है। लेकिन टेलीविजन के चक्कर में रहो तो भी संकलेश होगा, पैसा के चक्कर में रहोगे तो भी संकलेश रहेगा, व्यापार के चक्कर में रहोगे तो भी संकलेश होगा। दुनिया में पर पदार्थ के आश्रय से संकलेश ही होता है। क्या होता है? संकलेश। संकलेश समझते हो? दुख ही होगा। व्यापार करने बैठ जाओ, क्यों भाई? व्यापार काय के लिए किया जाता है? पेट पालन के लिए, ठीक है कि नहीं? सच्ची बात है जी, क्या भाई सच्ची बात है? पेट पालने के लिए व्यापार करते हैं, बोलो। पहले लगता है भैया इतना हो जाए कि गुजारो हो जाए, फिर लगा थोड़ी सी अटरिया बन जाए, फिर अटरिया से लगा कोठी बन जाए, फिर कोठी से लगा था कि 1-2 बंगला बन जाए, 1-2 क्या हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस। और अच्छा पुण्य का होता जाए तो बोलो व्यापार बढ़ाओगे कि घटाओगे, बोलो। इसीलिए धर्मामृत की करती भ्रष्टि, कुछ कह रहा हूँ, धर्मामृत की करती, इशारे में करूँगा, आपको बहुत फैलाना पड़ेगा इसमें। तुम्हारा जितनी आवश्यकता है उतना कमाना, इससे ज़्यादा मत कमाना। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया तो भगवान की भ्रष्टि समझ में आ गई। फिर से बोलो, पंचम गुणस्थान, अनुमति त्याग, परिग्रह परिमाण, आरंभ त्याग, क्या है? ये है वो भ्रष्टि का फल। अब हमारी कसाएं शांत हो गई, ध्यान रखना, गर्मी शांत हो गई, कसाएं शांत हो गई। फिर से बोलता हूँ, फिर से सुन लो सभी लोग। भगवान की भ्रष्टि कब समझ में आएगी? कि भगवान की पूजा करते करते ये समझ में आया कि कमाने में ज़िंदगी खराब नहीं करना, आवश्यकता के अनुसार कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता से ज़्यादा कमाना का क्या मतलब? आप एक बहुत काम की बात सुनो, वर्तमान में संतानें तो हो गई कम, परिवार तो हो गया छोटा, और पैसा है बहुत, पैसा है ज़्यादा। ध्यान से सुनना मुझे क्या कहना है। मैं ये कहता हूँ प्रियंक, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? ना अपन खाएंगे ना अपने बच्चे खाएंगे, फिर भी कमा कमा के 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, और अपनी ज़िंदगी में अपन, एक लाइन कहता हूँ, मनुष्य गति में हम मुनि बनने जन्मे थे और मुनीम बनकर रह गए। क्या बोल गए? क्या बोल गए? क्या बनने जन्मे थे? मुनि बनने जन्मे थे, और क्या बन के रह गए? बताओ, कितने कपड़े पहन पा रहे हो अरब रुपया कमा के भी, और कितने खा पा रहे? बाकी छोड़ के मर गए, बाकी छोड़ के मर। मतलब क्या निकला? तो यह है भगवान की धर्मामृत की भ्रष्टि। आत्म कल्याण करने को जन्मे हो, भगवान बनने को जन्मे हो, मुनि बनने को जन्मे हो, कमाने में ज़िंदगी मत खराब करो। ये समझ में आ गया तो आपकी कसाय शांत हुई, इसका नाम भ्रष्टि। धर्मामृत समझ में आया कुछ? पहले विषय वासनाएं बहुत थी, उनका समन हो गया, इसका नाम है धर्मामृत की भ्रष्टि। पहले बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना पानी बरसा, एकदम शीतलता हो गई, इसका नाम है भ्रष्टि।
प्रश्न समझ में आ गई? मैंने तो 1-2 पॉइंट बताए, आप देखना। ओहो, पारसनाथ भगवान की धर्मामृत माने दिव्य वचन की वृष्टि कब होगी? जब हमारी कसाएं शांत होंगी, विषय वासनाएं शांत होंगी, तब होगी। अब लगा लेना, आगे पढ़ते हैं अपन। देखो, निरखत परमानंद उपजावे। पहले परमानंद का अर्थ करते हैं। निरखत तो सरल है। निरखत माने, निरखत मतलब, मैं रुक गया। निरखत माने आंखों से देखना नहीं है। देखना और निरखन में फर्क है। क्या कह रहे हैं हम? देखने में और निरखने में फर्क है। निरखने में एकाग्रता है और देखने में तो क्या है, तो मोटरसाइकिल चला जा, बहुत दिख रहा है। दुकान पे बैठे रहो, ग्राहक नहीं हो, खाली, काका नहीं दिख रहा, बोलो सब दिख रहा है। दिखना और निरखने में फर्क है। निरखत परमानंद उपजावे। परमानंद, पहले तो आनंद का मतलब समझ लो, फिर परमानंद समझाएंगे आपको। आनंद के बाद दुख होता है और परमानंद के बाद दुख नहीं होता। क्या बोला? क्या बोला? आनंद, आनंद समझ, एक लड्डू खाया, मजा आ गया, और फिर पेट में गैस बन गई, दुखी हो गए। भजिया खाए, बढ़िया पकौड़ा बरसात में, आनंद आ गया, और थोड़ी देर बाद ही पेट में मरोड़। एक रसगुल्ला खाया, मजा आ गया, फिर डायबिटीज बढ़ गई। थोड़ा भैया घी की पुड़ी खाई, बाफला खाया घी डाल के, और फिर हार्ट अटैक। आप तो समझ गए आनंद। 5 इंद्रिय के विषयों में तुम्हें आनंद आता है, लेकिन भगवान को देख करके परमानंद आता है। अब परमानंद का मतलब बोलो क्या होगा? खूब मेहनत लगेगी इसे समझने में। बहुत प्यारी अच्छी पंक्तियां हैं। निरखत परमानंद उपजावे। परमानंद का अर्थ बताता हूँ पहले, थोड़ा समझ लो। कैंसर का मरीज और मरने को हो गया, और हिंदुस्तान के सारे डॉक्टरों ने कह दी भैया अभी 2 महीना से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, तो कितना कष्ट होगा सोच सकते हो? कितनी पीड़ा होगी। पैसा है हम पे और डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा, कितना दुखी होगा। इतने में ही एक डॉक्टर अमेरिका से आया और वो फ्री में इलाज करता है, और पक्के में गारंटी से सही कर देता है, गारंटी से। और इतना बढ़िया डॉक्टर है कि उससे इलाज कराने के बाद अनंत काल में कैंसर नहीं होगा, यहाँ तक कि मरोगे तक नहीं, हड्डी पसली तक नहीं टूटेंगी। इतना ही नहीं, वो डॉक्टर इतना बढ़िया है कि कमाने नहीं जाओगे तो भी गरीब नहीं होगे। देखो कितना बढ़िया डॉक्टर मिल गया, मरोगे नहीं कमाने नहीं जाओगे तो भी गरीब होगे नहीं, और हड्डी पसली टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसे डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा केस हाथ में ले लिया, केस हाथ में ले लिया, समझ गए? ठीक है, हम आपका इलाज करेंगे। अब आपको क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे परमानंद आ गया, परमानंद। क्योंकि आज के बाद मरने का दुख नहीं होगा, बीमार होने का दुख नहीं होगा, आज के बाद कैंसर नहीं होगा, हड्डी पसली नहीं टूटेगी। बोलो आप में से चाहिए ऐसा इलाज किसी को? अनंत काल मरे नहीं, अनंत काल गरीब ना हो, अनंत काल कोई रोग ना हो, बोलो चाहिए? ओह मिल गई पारसनाथ बोलो भैया पारसनाथ भगवान कितनी बार जन्मेंगे मरेंगे? बोलो कितनी बार गरीब होंगे? बोलो। ओह बस ये आनंद आ गया, मुझे भी आपका ही मार्ग भा गया, मुझे भी आपका ही मार्ग भा गया। मार्ग समझ गए, इसलिए परमानंद आ गया। अरे अब तो हम भी मोक्ष जाएंगे, अब तो हमारा भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होगा, अब तो हम भी आत्मा में ही रम जाएंगे। अब हमारे भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों के कष्ट, बस इतना सरल काम हो गया। तो परमानंद उपजावे, एक लाइन और, भेद ज्ञान और में प्रगटावे। सुनोगे ये सब लोग, भेद ज्ञान और में प्रगटावे, बहुत सरल दृष्टांत। बोलो भाई ये फ्री का डॉक्टर है, इससे इलाज कराओगे या पैसे वाले डॉक्टर से इलाज कराओगे?
जो 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। पंडित जी हमका मूर्ख हैं, 1 करोड़ रुपये दे के इलाज करवाएं और जो फ्री में कर रहा हो और वो मार डालेगा और जे अमर होने की गारंटी दे रही जी। विचार करने पड़ेंगे कि अपने आप आएंगे, अपने आप आई। हम नहीं जा रहे उनके पास, अपने आप ही हम नहीं जा रहे। अब सोचो 5 इंद्रिय के विषय भोग मार रहे हैं अनादिकाल से। 5 इंद्रिय के विषय भोगों का अनुराग आसक्ति अनंतवार जन्म मरण करा रहे हैं। गलत हो तो बोलो। पढ़ते हो भैया, पूजा करके आयो। यो भाव करम या अरे और ये अब भगवान के पास आए तो ये तो कह रहे काय का भाव कर्म और काय का भाव मरण। तो अब मैं समझाता हूँ, भाव मरण नहीं हो इसके लिए हम क्या करें। तो इन्होंने कहा वेद ज्ञान और में प्रगटावे, बिना वेद ज्ञान के हृदय में जगने के आपको शांति नहीं मिल सकती। वेद ज्ञान और में प्रगटावे, सुनोगे भैया साहब। अब मूल मुद्दे की चर्चा आ गई है अपनी। वेद ज्ञान अब प्रैक्टिकल करना है सब लोगों को, ध्यान रखना। जिसे तुम अपना मानोगे वहाँ दुख होगा और आत्मा को अपना मानोगे तो सुख होगा। आचार्य देव कहते हैं वेद विज्ञानी सो दुखी नहीं और दुखी सो वेद विज्ञानी नहीं। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो जरा क्या बोला मैंने। वेद विज्ञानी कभी दुखी नहीं, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो फिर से बोलो एक बार। जैनी सो और दुखी सो। अब जैनी माने भेद विज्ञानी, बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत ही बढ़िया अर्थ है भेद विज्ञानी। आपको भेद विज्ञान सिखा रहे हैं हम, आपको बहुत सरल है, कठिन भाषा में नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल सीधी भाषा में। बोलो भाई, जिस चीज़ को देख करके दुख हो उस चीज़ को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इतनी सी बात याद रख लो, जिस चीज़ को देखने से दुख हो उसे देखना चाहिए या नहीं। भाई इतना सा लाइन याद रखनी है आपको और ईमानदार रहना बस। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। प्रियंक, तुम और हम और पूरे खुरई वासी सम्य शिखर जी गए बंदना करने। रास्ते में तुमने ककड़ी खरीदी, ककड़ी, और तुम्हें मालूम था भाई साहब के पास तो चक्कू भी होती है, छिलनी भी होती है, उनके पास तो जीरामन भी होता है, सब सामान होता है, क्योंकि ये रसोई बनाते खाती, तो तुम्हें सब पता था। तो तुमने 2 रुपया की ककड़ी खरीदी और फ़ौरन हमसे कही जरा हमें छिलनी चाहिए, चक्कू छुरी चाहिए, और हमने कर दिया मना। हाँ भाई, हमने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे। तो अब आप मुझे बताओगे किस चीज़ को देख करके तुम दुखी हुए। ये अब तुमसे परीक्षा है भाई, किस चीज़ को देखकर दुखी हुए, जल्दी बोलो। बहुत बेकार पंडित जी हैं, बहुत बेकार पंडित जी, इनके साथ कबू नहीं जाएंगे, कबू तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, बहुत खराब है। जरा सी छिलनी नहीं दे पाई, घट जाती, घुस जाती, घिर जाती, क्या घिस जाती, जरा सी चक्कू ना दे पाए, ऐसे पंडित जी नहीं देखे हमने। अब मैं थोड़ी देर कर, ये ककड़ी खरीदने के पहले तक तुम्हें ये भाव आ रहे थे मेरे प्रति? नहीं आ रहे थे। तो मैं खराब हूं या तुम्हारी ककड़ी खाने का भाव खराब है? चलो ककड़ी खाना है, खा ली। छिलनी मांगने का भाव खराब है, चक्कू भागने का भाव खराब है। नहीं मांगते तो कहाँ बुरे लग रहे थे हम, बहुत अच्छे लग रहे थे। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हम तो भैया सौभाग्यशाली हैं, पंडित साहब के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे। और अब क्या हो गया, जरा से छिलनी और नमक जीरा मन में, ओहो, छिलनी 2 पैसे की कीमत नहीं, क्यों घिसेगी नहीं, और जीना मन 2 पैसा का। बोलो भैया, 2 पैसा में जन्म मरण करना है या भेद विज्ञान करके? नहीं नहीं, हमारी इच्छाओं से हम भेद विज्ञान करेंगे, कामनाओं से भेद विज्ञान करेंगे, लेकिन पंडित साहब से भेद विज्ञान नहीं करेंगे। अभी दृष्टांत में, बराबर, एक दृष्टांत पकड़ में आ गया। अब आप बता सकते हो कितनी बातों से आप परेशान हो। फार्मूला क्या बताया था? जिससे दुखी हैं उधर नहीं देखना। क्या बोला था? जिसे देखकर दुखी हो। भेद विज्ञान का सरल रास्ता, बिल्कुल सरल।
अभी टेक्निकल भाषा में बोलूँगा तो सब सो जाएंगे, एकदम सरल भाषा में। चलो, बिजली का बिल कितना आता है तुम्हारे यहाँ? कि साहब 500 रुपये आता था, लेकिन जब से जो टीवी लगाओ है, बड़ो वाला टीवी मंगा लो, बहुत बढ़िया, 1 लाख का कहलाता है वो, थिएटर, होम थिएटर, और बढ़िया कमरा, और अब तो बंद ही नहीं रहे। पहले तो कालो सफ़ेद है तो आधा 1 घंटा 2 घंटा चलत तो, और अब जो तो 24 ही घंटा चलते घर में। अब बिल आने लगो 12,000 को, पहले कितने का आ रहा था? अपने ज़माने में देखे होंगे आपने, मुझे तो याद है मेरे ज़माने की, मुश्किल से 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपये। मुझे 2.5 रुपये का बिल याद है, 2-2.5 रुपये भर भर के आते थे हम लोग। भोपाल में मैं रहता था ना, मेरी बिजली का खर्च मतलब मिनिमम चार्ज था 21 रुपये, 20 रुपये मिनिमम, इसलिए वही हर बार हर महीने मुझे 20-21 रुपये भरने पड़ते थे। लेकिन मेरी बिजली 5 रुपये की भी नहीं जलती थी। क्यों? कि पंखा नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, बहुत क्या कहलाते तुम्हारी फ्रीज समझते हो? 24 घंटा बिजली खा, फोकट में ही खा, थोड़ा सा सामान रख देंगे वो 24 घंटा बिजली, जितने की सब्जी नहीं उतने की बिजली। मैं तो खैर एक चीज़ बता रहा हूँ, सही बता ना, अब जब 12,000 को बिजली को बिल आए तो कैसा लगा था? अब हमें ये बताओ जी कह रहे निर्खत ही दुख होता बिल देखते से ही तकलीफ होती है। तो अब भेद विज्ञान करो, यहाँ भेद विज्ञान करो। बिल खराब है, बिजली वाला डिपार्टमेंट खराब है, या तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, भाव कर्म या भाव मरण, जो तुम्हें रोज दुखी करती है, रोज कहाँ से ले आए, फंस गए 2 जने आदमी, इतना बड़ो फ्रिज, बिजली जा रही, हम बिल ही भर भर के परेशान। बिल बोलो, हम आपसे पूछ रहे 2 को दृष्टांत दे दी, ऐसे आप हजारों बना लो, ऐसे वेद विज्ञान करो, तुम करो। जिसे देखकर दुख हो जाए वो गलत जगह है। ऐसे कैसे जा पाएंगे मोक्ष मार्ग में? पैसा तो चाहिए पड़ेगा, फला तो चाहिए पड़ेगा, ऐसे, और समाज ने रोटी ना दी तो, अरे तो समाज रोटी नहीं देगी तो भेद विज्ञान करेंगे। जिधर देखकर आनंद है वहाँ देखेंगे, समाज की रोटी चाहने का भाव का अंत करेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य लेने में, मुनि बनने में कौन सी बात की कष्ट होती पता है? कि जो शरीर लगा है तो या रोटी ना मिली तो फिर क्या करना चाहिए? रोटी की जुगाड़ या रोटी का भाव भी उत्पन्न ना हो। बोलो, ये है वो बीतराग मुहूर्त मन हारी, ये है वो भेद विज्ञान, भेद विज्ञान इसका नाम। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दें, थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ी सी मेहनत कराएंगे। इस भेद विज्ञान में बहुत बड़ी बात कह दी है, नाम तो जरा सा है भेद विज्ञान। फिर से बोल देता हूं, जहां देखकर आप दुखी हो रहे हो वहां से भेद विज्ञान करो। भगवान की वाणी, पार्षनाथ भगवान की वाणी इसमें आपको मदद करेगी। कैसे करेगी वो आप देख रहे हैं। बच्चे आपके अनुसार नहीं चल रहे और तुम 24 घंटा उन्हें देख देख कर दुखी हो रहे हो, होता है? बहुत बढ़िया रही, लाइट चली गई, अच्छी रही। सब लोग थोड़े पास में जा, बीच की बेंच हटा के पास में जा, तो हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना पड़ेगा। पीछे बहुत है ना, इतनी ज़ोर से बोलेंगे नहीं, इतनी धीरे बोलेंगे। जैसे कैसे परेशान हैं थे वो हम बता देंगे आप, ठीक है? देखो, सबसे पहले क्या दृष्टांत लिया? बोलो भाई, अपने बच्चों से सुखी कौन कौन है? कि कहा बताएं पंडित जी, जरा कई के नहीं है नेक नहीं सुनत, समझ गए आप? तो ये तो हर घर में होता है, हर घर में होता है, हर घर में। क्यों नहीं होता? अब भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान। तुम बच्चों को देखकर दुखी क्यों हो और भगवान दुखी क्यों नहीं? उनके भी संतान थी, भगवान की संतान भी थी, है कि नहीं? क्यों? सारी संतान अच्छी थी। आदिनाथ भगवान के घर में मारीची था, तो भरत जी तो दुखी नहीं थे। मारीची का तो मतलब बताना नहीं समझाना नहीं पड़ेगा। मारीची इतना खराब तो नहीं तुम्हारे घर में, इतना खराब तो नहीं है। मारीची को देख करके भी आदिनाथ कैसे सुखी रहे? नंबर 1, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नहीं चलती।
प्रत्येक जीव अपने पुण्य पाप करने को भी स्वतंत्र है और भोगने को भी स्वतंत्र है। आपने पढ़ा होगा, आप अकेला अवतरे मरा अकेला होए, और एक गाथा है योगसार जी की, एक ही जीव आप ही स्वर्ग जाता है, आप ही मोक्ष जाता है, आप ही नरकादिक में चला जाता है। तो जीव स्वतंत्र है। अब ये पहला भेद विज्ञान, आप अपने बच्चों को देखकर दुखी मत हो, उस भेद विज्ञान को भूल कर दुखी हो रहे, उसे भेद विज्ञान करो। क्या भेद विज्ञान करें? फिर से वापस कि बच्चे हमारी अनुसार नहीं चलेंगे। ऐसे कैसे नहीं चलेंगे? तुम बच्चों में बिगाड़ रहे हो। जरा बेटा बहुओं से कह जाओ पंडित जी कि सास बहू की सेवा करवे, सास ससुर की सेवा करके मोक्ष हो। हम तो नहीं कहेंगे, ऐसे कैसे कह दें? हम एक बात कहें, बच्चे तुम्हारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने भी अपने पिताजी की नहीं सुनी। कैसी बातें कर रहे? हमने तो सुनी थी। नहीं सुनी? अरहंत पिताजी मेरे, तुमने यदि उनकी सुनी होती तो मोक्ष हो जाता। क्या बोला? यदि हमने अरहंत भगवान की बात सुनी होती, जिनवाणी की बात मानी होती, जिनवाणी माता के, याद है आपको? अरहंत पिताजी और जिनवाणी माता, यदि इनकी मानी होती तो अब मानो, अब मानो। पंडित साहब ने कहा था, हम चूंकि जिनवाणी माता की बात मान रहे इसलिए तुम हमारे प्रवचन सुन में आए। क्यों प्रियंक? यदि हम फिल्मी कहानियाँ कह रहे होते, फिल्मों के गाना गा रहे होते तो बुला लेते मंदिर में हमें। बोलो, यदि हम भगवान की मर्यादा के अनुसार पानी छान के पी रहे हैं तो बुलाया है, या हम भी बाजार की बोतल पी रहे होते, पानी की, दारू की नहीं। बाजार को पानी खरीद लेते और हम पी रहे होते। क्यों? रेलवे स्टेशन तुम देख लेते, पंडित जी ने एक बोतल खरीदी 10 रुपया की, 12 रुपया की, और वही से पानी पी लो। बोलो तुम क्या कब बुलाते? बोलो। तो हमने भगवान की मानी है इसलिए तुम हमारी सुन रहे हो। कुछ कह गए हम? तुम इतना पुण्य बांधो, ध्यान से सुनना, भगवान की पूजा करना अलग बात है और भगवान की बात मानना अलग बात है। आप भगवान की मानोगे तो बच्चे आपकी मानेंगे, गारंटी है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता। तो जब स्वतंत्र है तो चला काहे बुरे? जैसे अभी लाइट चली गई तो तुम दुखी काहे नहीं हुए? पता है, भेद विज्ञान के बल पर। अब भाई लाइट जाओ आवो तो स्वतंत्र है, बिजली डिपार्टमेंट को काम है, तो शांति से बैठे रहे। और अब आ गई तो अभी तुम्हें कछु नहीं, मतलब बीतरा गई, आ गई तो आ गई, चली गई तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। अब मान चलो यहाँ लाइट मैंने बंद कर दी होती है, पंखा मैंने, तो तुम सबके सब मोह देख रहे होते घूर घूर के, जो ये दुष्ट जाने लाइट बंद कर दी बस। तो अब चूंकि हमने नहीं करी तो आपने भेद विज्ञान रखा कि नहीं रखा? और करी होती तो दुखी हो जाते। अब जिसमें हमारी नहीं चलती हम क्यों दुखी हों? ऐसे हम कह रहे बाप की बेटे में नहीं चलती, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में। अब सुखी हो गए। नंबर 1, पंडित जी ऐसा काहे होते कि अपने बेटा है, हम करोड़ों दे के जा रहे और इतने संस्कार दे रहे, रोटी खावे दे रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, भी हमारी नहीं सुनत। तो एक उत्तर तो मालूम पड़ेगी आपको, 2 उत्तर। अब तीसरा उत्तर कि भाई स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही। आपके पुण्य का उदय होगा तो बच्चे आपके अनुकूल होंगे। बोलूं कुछ? आपके बेटा बहू आपके उतने ही अनुकूल हैं जितना पुण्य को उदय है, और जैसे ही पाप को उदय याद तो बे ही अनुकूल नहीं होते। बे ही एक दिन बच्चा से कह दो सब्जी ले आओ, ले आ, और दूसरे दिन सब्जी कह दो नहीं ला। पहले दिन पुण्य का उदय था तो ला दी उसने, और अगले दिन पाप का उदय है तो नहीं लाता। तो अब काय का विचार करें कि करणान योग का पार्श्वनाथ भगवान ने करणान योग सिखाया है। बोलो भाई, पार्श्वनाथ भगवान के भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी, और 100 इंद्र 100 इंद्र वगैरह सब व्यवस्था करते थे। और अब हम पूछ रहे, जब 7 दिन तक उपसर्ग हुआ उस समय वे इंद्र कहाँ गए? बढ़िया उत्तर दो आप, बताओ। कि जब तक पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य का उदय था तब तक सब थे, और पाप का उदय आया। सुनना सभी एक काम की बात सुनना, बहुत जोरदार बात कहना मुझे।
कई बार तुम लोग भी कहते हो पंडित जी पुण्य के उदय में तो सवाजात, क्या कहलाते, क्या कहते हो आप लोग? जब हमारे सुख के दिन होते तो सब भोगने आ जाते हैं, और जब हमारे पाप का उदय आया तो कोई साथ नहीं दे। तो हम क्या, तुम्हारी कहानी एक तरफ रखो, पारसनाथ भगवान को कौन साथ दे रहा था पाप के उदय में? बोलो, पाप के उदय में पारसनाथ भगवान का भी किसी ने साथ नहीं दिया। यही छवि हमें अच्छी लगती है भगवान की। वे ऐसे नहीं कह रहे थे ए इंद्र जल्दी आओ हमें बचाओ, नहीं कहा उन्होंने। इसलिए हमें पारसनाथ भगवान अच्छे लगते। उन्होंने याचना नहीं की, किसी की और दीनता से देखा नहीं, और आत्मा में रमते हुए केवल ज्ञान ले लिया। ये छवि सुखकारी है। वेद विज्ञान हो गया। पंडित जी तो यहाँ से पुण्य हम कब बांधेंगे ताकि अच्छे बच्चा मिले? अब ये प्रश्न बड़ा कठिन है कि एक काम करो, अच्छे बच्चा मिले, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ही ना मिले। क्या अच्छे ग्राहक मिले? ऐसा पुण्य करने से तो अच्छा है कि दुकान की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा कुछ कहा हमने, कौन सी बात अच्छी है? क्यों हे भगवान, अनंत काल तक हम चूना की दुकान खोले रहे और ग्राहक मिलते रहे, ये पुण्य मानना अच्छा है या हमें दुकान करने की? जरा सोचो, ऐसी देह मिले जिसमें बीमारी ना हो, ये अच्छा है या अनंत काल तक देह ही ना मिले? ये वो धर्मामृत की दृष्टि, वेद विज्ञान, ये है वो वेद विज्ञान। आ रहा समझ में आ रहा है? बोलो भाई क्या चाहिए? बोलो, दृष्टांति दे सकते हैं आपको समझाने के लिए। बोलो भाई, पुण्य के उदय में अच्छा डॉक्टर और दवाइयाँ मिलती हैं या नहीं? जल्दी बोलो। पुण्य के उदय में अच्छा डॉक्टर और दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। बोलो, मिलती है तो तुम्हारा पुण्य का उदय सदा आए। एक्सीडेंट होगा तो पुण्य का उदय, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल गया फ्री को, माने हड्डी पसली पे वो बांध दो, प्लास्टर फ्री में बांध दो। इतना अच्छा डॉक्टर नहीं देखो, हमारी किस्मत देखो, इतनी बढ़िया जगह तो एक्सीडेंट भाव भाई हड्डी पसली टूटी और हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम मरे, और हम इतने एक्सीडेंट भाव नहीं होते, उठा के ले गए फौरन हॉस्पिटल, सामने ही आता, और फिर डॉक्टर भी मिल गया किस्मत से, और वहाँ ने पूरा कस दो और पैसा तक नहीं लाए। सही में कैसे डॉक्टर बन गया। मैं एक कह रहा हूँ, ऐसा सोचने वाले मिलेंगे नहीं, तुम ही हो। क्या बताएं पंडित जी, 5 लाख खर्चा भाई, अपने घर से कछु नहीं गो। मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया करो आयुष्मान कार्ड, सही में कितने बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी। हड्डी हमारी टूटी 5 लाख उनने थे। आयुष्मान कार्ड को फायदा है। हम तो सोच रहे थे भैया जी आयुष्मान कार्ड जब तक है तब तक पत्नी बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, ताकि क्या गजब है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये दृष्टांत हास्य है, हास्य नहीं है। जैसे भाग्यशाली वो नहीं है जिनकी हड्डी पसली टूटी और समय पर डॉक्टर मिल गया और समय पर दवाइयाँ मिल गई, ये नहीं है। ऐसे अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल गई, ये पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय तो ये है कि अनंत काल तक जिनका जन्म ही नहीं हुआ, न देर रही न रोग रहे, न देर रही न भोग रहे। और भोग रहेंगे तो पक्के में दुखी हो गए। हम फिर कहते रहे करोड़पति अरबपति खरबपति क्या चले जाओ तो भी दुखी, दूर मत जाओ। अभी अंबानी परिवार में शादी है, सबको मालूम होगा आजकल तो अंबानी परिवार में शादी। बताओ, दो बहू हैं, मुकेश और अनिल की, और दोनों के बीच में ऐसा है 20-25 साल से, मुझे नहीं मालूम कितने साल, 20-25 साल से। ऐसे को मतलब समझ लो, संग नहीं उठत बैठत, बोलत नहीं है। अभी शादी में भी आ रहे तो हंस बोल नहीं रहे, काम सब हो रहा। देखो बच्चों की शादी हो रही है, सब इकट्ठे बैठ रहे, खा रहे पी रहे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं। अब बताए ले, हम पूछ रहे सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है तो सुखी क्यों नहीं?
भोगों में ईर्षा बुद्धि हुए बिना रहते नहीं। भोगों में ऐसा होता ही है, अब क्या करें। तुम्हारी नौकरी में देखा हो, सब लोग टीचर और प्रोफेसर हो, जब देखो हिसाब लगाते बोनस बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, और जो इंक्रीमेंट इनको प्रोग्रेस हो गई, इन्हें जल्दी इन्होंने आगे बढ़ा दिया, इनका प्रमोशन कर दिया, हम हो जाने का वही है 24 घंटे, जैसे देवों का दुख है ना। जहाँ भोग तहाँ रोग लिखा है, जहाँ भोग तहाँ ईर्षा रूपी रोग। बहुत तकलीफ है, ज़्यादा दूर मत जाओ। मैं तो इतने सरल दृष्टांत दे सकता हूँ। अरबपति घर और बहुओं के पास कुंटलों सोना और किलो भर हीरे रत्न माणिक मोती, किलो मैंने 1 किलो माणिक, 1 किलो ऐसे, इतना खजाना। इसके बावजूद भी जहाँ भोग वहाँ ईर्षा। भाई बताने के लिए कह रहा हूँ, दोनों के बच्चे 3-3 साल की, देरानी जेठानी की, और दोनों बच्चे नर्सरी में पढ़ने गए। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है नर्सरी में, जिसकी डिग्री किसी काम की नहीं है। नर्सरी की डिग्री किसी काम की नहीं है, किसी काम की नौकरी नहीं मिलती उससे। लेकिन अब रिजल्ट आया, अपने बच्चे के नंबर आए 95%, एकदम खुश हुए। फिर जेठानी के बच्चे को बुलाया, इधर आओ बेटा पप्पू, तो उसकी डिग्री देखी, मार्कशीट 98, 20 बच्चों में फर्स्ट रैंक। कितने गधों में? 20 बच्चों में फर्स्ट रैंक, और अपने पप्पू की 5वीं रैंक। चलो 5वीं नहीं, 2 कर दो थोड़ी। अपने पप्पू की दूसरी रैंक और जेठानी के बच्चे की फर्स्ट रैंक। अब आप समझ सकते हो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। साल भर मम्मी अपने बच्चे को पैरेगी, पढ़ाकर फर्स्ट रैंक बना, और जब भी जेठानी का बच्चा आएगा तो उसकी दूध की मलाई निकाल के अपने बच्चे में डाल देगी, तू ऐसे पी। मलाई के कारण तेरे नंबर ज़्यादा आते हैं, और अपने बच्चे को जबरदस्ती मलाई खा। क्यों, क्या बात है। जेठानी के बच्चे को देखते सही पोंछा लगा, और अपने पप्पू से कह दी पोंछा मत लगाना, पढ़ाई कर। ये तो मैं थोड़ा सा नमूना बताया घर का, आप समझ सकते हो। किसी की नर्सरी तो छोड़ो, 5वीं की डिग्री नहीं बची होगी मार्कशीट, और नर्सरी की किसी काम की नहीं है। लेकिन अरबपति घर में भी ईर्षा के काम की तो है। अब बोलो भाई, तुम्हें परमानेंट इलाज करना है कि टेम्परेरी इलाज करना है? अब सोच लो सब लोग। परमानेंट इलाज तो यही है, पारस प्रभु की छवि सुखकारी, बीत राग रत मन। बोलो भाई, भगवान के मार्ग पर चलकर भगवान बनना है, या अभी भी वही रोग, वही दुख, वही संकलेश, वही कमाई धमाई, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बेईमानी? बोलो क्या करना है, बोलो। मैं प्रवचन छोड़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ फायदा होना चाहिए। फायदा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, सुन के चले गए। बोलो भाई, मैं जानता हूं पार्श्वनाथ भगवान की पूजा आप रोज करते हो, निहारते हो, ऐसे निहारो, ठीक। बोलो भाई क्या सुधार होगा? कोई ज़्यादा सुधार नहीं करो, केवल इतना सा सुधार जरूर करो कि बनना तो ऐसे ही है, समता तो ऐसी ही चाहिए। हे भगवान, ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूँ आपसे, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो आप ना कर सको। जैसे मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप व्यापार छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों को छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रोध नहीं करना, वो तो होगा, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट होएगी, वो ख़त्म नहीं होएगी। लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लेके जाओ कि सुख तो ये है, कब वो दिन आएगा जब एक दिन आपके मार्ग पर चलकर हम भी आप जैसे बन जाएं। मार्ग तो समता का ही है, मार्ग तो वीतरागता का ही है। आपकी धर्मामृत की दृष्टि से हम भीग रहे हैं, तो धीरे धीरे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, धीरे धीरे पुण्य के उदय में बाहर के बनाव भी सही बनेंगे, और अंदर में वीतरागता बढ़ते बढ़ते एक दिन मुनि दशा होकर मोक्ष हो जाए। आज के प्रवचन का सार बता रहा हूँ आपको फिर से।
मैं नहीं कह रहा हूँ फिर ये छोड़ो कि मत छोड़ो, वो करो कि मत करो, तुम्हें जो दिखे करो, क्योंकि मैं कहूँगा ना तो हाँ भाई संभव ही नहीं पहली बात तो एक काम फिर से कह रहा हूँ, एक दृष्टांत दे के कहता हूँ। दो लड़के हैं, युवक हैं, दो युवक, दोनों सिगरेट पीते हैं। एक सिगरेट में आनंद मान के पी रहा है और दूसरा पहली बार समझ में आई कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कष्ट होता है और बहुत गंदी बात है। ये कोई समझ में आ गई, अभी भी दोनों सिगरेट पी रहे हैं। बोलो दोनों में कुछ अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? दोनों सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन एक को अच्छा लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है। बता भाई दोनों में से कौन का सुधार हुआ? समझ गए होंगे आप? दूसरे वाले बच्चे का जिसको लगता है कि नहीं पीना चाहिए, एक ना एक दिन घटते 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 छूट जाएगी। और इसकी कभी घटने वाली ऐसे ही आज हमें ये समझ में आ जाए कि आत्मा में ही सुख है, पारसनाथ भगवान के बताए मार्ग में ही सुख है, इसके सिवा भोगों में सुख नहीं है, ऐसा मानते ही सम्यक दर्शन होता है। पहले सम्यक दर्शन होता है और फिर घटना शुरू होगा तो अणुव्रत होंगे, घटता चला जाएगा तो महाव्रत होंगे और एक दिन पूरे पाप घट जाएंगे, यथाख्यात चारित्र होगा, एक दिन मोक्ष हो जाएगा। बोलो भाई आज के प्रवचन का फायदा कुछ समझ में आया? क्या करना है फिर से बताओगे? कोई बोलोगे? कुछ नहीं छूटेगा अभी हमसे, लेकिन इतना हो सकता है इसका पक्ष से छूट जाए। क्रोध नहीं छूटेगा, लेकिन क्रोध का पक्ष से छूटेगा। भोग नहीं छूटेंगे, भोगों का क्यों? पहले जो कर्म बांधे हैं वो बाउंडेड है, जैसे तुमसे बाउंड भरवा लें, 5 साल तो नौकरी करनी पड़ेगी, अब चक्का चूक हुए करना तो पड़ेगी। ऐसे ही हमने कर्म बांधे हैं, पत्नी खराब हो या अच्छी हो, पति खराब हो या अच्छे हो, बॉन्डेड हो आप, वो तो बॉन्ड भरा रहेगा। हाँ अब एक काम हो सकता है, पति अच्छी नहीं या पत्नी अच्छी नहीं, एक काम करो, पक्ष मत करो, अगले जन्म के लिए नहीं बांधो। संतान अच्छी नहीं तो अगले जन्म के लिए मत बांधो, व्यापार अच्छा नहीं तो अगले जन्म के लिए मत बांधो। एक दो भाव के अंदर समझ गया कुछ? फिर से बोलो एक बार। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, वीतराग मूरत मनहारी। सभी लोग विचार करना भैया। ओम नमः शिवाय।